गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शिवम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, घटकों में सदिशों का वियोजन। ठीक, तो वियोजन का मतलब होता है कि उसको तोड़ना, बांटना। जैसे कि अभी तक हम लोग सदिशों का योग कर रहे थे, उसमें क्या कर रहे थे, अलग अलग हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी दिया हुआ था, सदिश राशियां दी हुई थी और उनको हम लोग योग करके जोड़ के हम परिणामी सदिश ज्ञात कर रहे थे या फिर परिणामी योग ज्ञात कर रहे थे। अब उसका एकदम विपरीत उल्टा क्या कहलाएगा, जो हम उसको हमारे पास अभी क्या होगा, परिणामी सदिश दिया रहेगा और जब हम उनको अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग सदिश राशियों में दिखाएंगे तो उसे हम कहते हैं सदिशों का वियोजन। जैसे कि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ऐसे दिया रहता था और उससे हम कैलकुलेट करते थे क्या, आर वेक्टर। ठीक, अब क्या होगा कि आपके पास आर वेक्टर दिया रहेगा और जब इसको आप दिखाएंगे, व्यक्त करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ये क्या कहलाएंगे, इसके पूरे ये क्या कहलाएंगे, ए बी सी, ये इसके घटक कहलाएंगे। किसके, परिणामी सदिश के। ए क्या है, इसका घटक हुआ, बी क्या है, इस परिणामी सदिश का घटक हुआ। ठीक, तो घटक को हम इंग्लिश में कंपोनेंट कहते हैं। तो इसके अलग अलग ये कंपोनेंट हुए। अगर इसी टाइप से अगर हम बात करें आई जे के रिस्पेक्ट में, तो हम वहां पे लिखते थे एक्स की दिशा के लिए आई और वाई की दिशा के लिए जे और जेड के दिशा के लिए हम के लिखते थे 2i 3j 2i 3j। ये सब क्या है, ये किसी भी परिणामी सदिश के घटक हैं कि एक्स की दिशा में 2, वाई की दिशा में 3, तो ये 2 और 3 उसके क्या हुए, किसी भी सदिश के घटक कहलाएंगे, कंपोनेंट कहलाएंगे। एग्जाम्पल से आप समझिए एक और, जैसे कि आपके पास कैरम बोर्ड है। कैरम बोर्ड जब आप खेलते हैं तो उसमें जो उसकी स्ट्राइकर रहता है उसमें आप फोर्स लगाते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आप स्ट्राइकर से फोर्स लगाएं, कितने का, 5 न्यूटन का। आपने 5 न्यूटन बल से कैरम बोर्ड का जो स्ट्राइकर होता है उससे फोर्स लगाया। अब जो गोटियां होती हैं कैरम की, वो 2 दिशाओं में ऐसे बिखर गई। गोटियां मतलब ये एक स्ट्राइकर आपका इधर चला गया और ये जो था, जो गोटी थी कैरम की, ये इधर चली गई। मान लीजिए कि ये इस पे 4 न्यूटन के साथ स्ट्राइकर इधर गया और 3 न्यूटन के साथ आपकी कैरम की गोटी इधर चली गई। तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास एक्चुअल जो बल लगाया था हमने, वो कितना लगाया था, 5 न्यूटन। 5 न्यूटन बल लगा के हमने स्ट्राइकर को मारा था, धक्का दिया था। तो ये 5 न्यूटन क्या है, उसका परिणामी सदिश है, जो कि 2 बलों में बट गया, टुकड़ा हो गया, मतलब उसका वियोजन हो जा रहा है 4 न्यूटन और 3 न्यूटन में। जब हमने स्ट्राइक किया यहाँ पे, तो जो गोटी थी कैरम की वो 3 न्यूटन की बल से इस दिशा में चली गई और हमारा स्ट्राइकर 4 न्यूटन की बल से इस दिशा में चला गया। तो ये 3 और 4 यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये 3 और 4 इस 5 के घटक हैं और जिनको हम क्या कर रहे हैं, वियोजन कर रहे हैं। इस 5 को वियोजन कर दे रहे हैं, टुकड़ों में बांट दे रहे हैं। ये कहलाता है घटकों में सदिशों का वियोजन। हर सदिश के पास अलग अलग दिशाओं में प्रभाव होता है। ये भी एक सदिश राशि है, ये भी एक सदिश राशि है, जिसका ये 4 और 3 क्या है, परिमाण है और ये क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है। तो इसके पास अलग अलग दिशाओं में इसका कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। यहाँ 4 न्यूटन का प्रभाव इस दिशा में, यहाँ पे 3 न्यूटन का प्रभाव इस दिशा में है। तो किसी खास दिशा में सदिश का प्रभाव उसका घटक कहलाता है। तो जब हम किसी खास दिशा में बात करेंगे तो इसका जो प्रभाव यहाँ पे मिल रहा है, ये क्या कहलाएगा, घटक होगा। और ये 3 न्यूटन भी क्या है, घटक है, किसका, इस सदिश का, 5 न्यूटन का। ठीक, इसी को अगर त्रिभुज नियम से अगर आप देखना चाहेंगे तो क्या होगा, हमें पता है कि अगर इधर 4 है, इधर 3 है, जब हम पाइथागोरस या फिर इनके बीच 90 डिग्री का बनता है, तो हम जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का होल स्क्वायर रूट लगाते हैं तो क्या मिलता है हमें, यहाँ पे 5 मिलता है। तो ये 5 हमें क्या, ये 5 क्या है, ये 5 की ये दोनों क्या हुए, घटक हुए। ठीक, तो ये है। तो इसका आप डेफिनेशन लिख लीजिए, परिभाषा लिख लीजिए कि आप किसको बोलेंगे, सदिशों का वियोजन।
सदिशों का वियोजन हम किसे बोलते हैं? यह एक प्रक्रिया है, तो आप लिखेंगे वह प्रक्रिया जिसमें किसी सदिश को दो या दो से अधिक सदिशों के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे सदिश का वियोजन कहते हैं। तो वियोजन क्या है? एकदम बिल्कुल सदिश का जो योग कर रहे थे हम, एकदम उसका उल्टा है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसका हमें काम कहाँ लगता है। तो काम हमें इसका तब लगेगा जैसे कि हमने कहा कि कोई वस्तु है हमारे पास, इस पे बल लगा, इस दिशा में इस पे बल लगा, कितने का बल लगा? F बल लगा। और यदि मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए कि इसमें x दिशा में कितना बल लगेगा और y दिशा में बल कितना लगेगा, मतलब कि जब आपको कैलकुलेट करना होगा कि x दिशा में कितना बल लगेगा, तो आप कुछ इधर ड्रॉ करेंगे ऐसे। x दिशा के लिए हमने कहा ये F किधर लग रहा है? x दिशा में, तो हमने कहा Fx, ठीक। अब आपसे मैं बोलूं कि y दिशा में कितना बल लगेगा, तो y दिशा में कितना बल लगेगा, तो कुछ इधर बल लगेगा ऐसे, ये इसको हमने कहा Fy। F हमारे पास दिया हुआ है, तो ये F क्या है? ये F जो दिया था हमारे पास वो टोटल परिणामी बल दिया हुआ है। अब हमसे पूछा जाएगा कि Fx कितना होगा, x दिशा में कितना बल लगेगा, और Fy यानी y की दिशा में कितना बल लगेगा। ये F वेक्टर, ये Fy का वेक्टर। तो जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनाता है, ठीक। ये कुछ ऐसा बनाएगा, तो आप देखेंगे कि ये एक आयत बनेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये पॉइंट हमारा ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन ये आप देखेंगे कि ये एक आयत का निर्माण होगा यहाँ पे। तो ऐसे घटक को बोलते हैं हम आयताकार घटक। तो जब इनको आप कनेक्ट करेंगे तो ये एकदम आयत बना लेता है, तो हम बोलते हैं कि ये Fy और Fx कैसा घटक है? इस F का आयताकार घटक है। तो जब भी आयताकार घटक होगा तो उसके लिए हम कैसे निकालते हैं? तो ये जो पहले तो ये देखिए, ये जो हमारा F वेक्टर है ये क्या बता रहा है? Fx का वेक्टर प्लस Fy का वेक्टर, मतलब Fx और Fy क्या है? इसके घटक हुए, ठीक। तो इनको हम ये जो हमारे पास F वेक्टर था, परिणामी सदिश था, इसका हमने वियोजन किया अलग अलग घटकों में। कौन से घटक में? x दिशा के लिए Fx वेक्टर, y दिशा के लिए Fy वेक्टर। और जब इनको हम कनेक्ट करते हैं तो ये एक रेक्टेंगल बनाता है, आयत बनाता है, इसलिए ऐसे घटक को हम बोलते हैं आयताकार घटक, राइट। अब देखिए अब क्या हुआ, इतनी बात तो समझ में आई ना। इसके बाद क्या हुआ, अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो है, इसी डायग्राम को हम दोबारा बना रहे हैं। ये यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल बना लेगा, अरे रेक्टेंगल बना लेगा। ये है हमारे पास Fx, ये है हमारे पास Fy, और ये क्या है हमारे पास F है। यहाँ पे हमने थीटा की बात नहीं की थी। अब मैं आपसे बोलता हूं कि इसमें कुछ बल लग रहा है जो कि किसी थीटा पे लग रहा है, एंगल पे लग रहा है। तो अब आपको ज्ञात करना है कि Fx कितना होगा और Fy कितना होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि इसके लिए आप जब इसको Fx को ज्ञात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप लिखेंगे Fx अपॉन F। Fx अपॉन F क्या है? Fx हमारा बेस है, आधार है, और F क्या है? कर्ण है। तो Fx अपॉन F कितना हो जाएगा? cos थीटा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आधार बटे कर्ण कितना होता है? cos थीटा होता है।
तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और जब आप एफ एक्स ज्ञात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा एफ कॉस थीटा। इस टाइप से आप एफ की वैल्यू, एफ एक्स का वैल्यू मतलब एक्स दिशा में कितना बल लग रहा है ज्ञात कर लेंगे। इसी टाइप से अगर आपको एफ वाई दिशा में कितना बल लग रहा है ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, एफ वाई अपॉन एफ वाई अपॉन एफ बराबर में कॉस थीटा, नहीं कॉस थीटा नहीं साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे अब ये फिर क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, लंब बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा साइन थीटा। तो ये एफ वाई बराबर कितना हो जाएगा एफ साइन थीटा। इस टाइप से हम एफ वाई और एफ एक्स का वैल्यू ले आ सकते हैं। तो आप एक चीज यहाँ पे दिमाग में एकदम बैठा लेंगे हमेशा के लिए कि जो भी यहाँ पे हॉरिजेंटल वाली लाइन रहेगी, ये वाली एफ एक्स वाली रहेगी, उसके साथ हमेशा एफ कॉस थीटा बनेगा, और जो यहाँ पे परपेंडिकुलर वाली लाइन होगी, लंबवत होगी, उसके साथ हमेशा साइन थीटा बनता है। ठीक, इतनी चीज समझ में आई। अगर यहाँ पे आपको परिमाण अगर ज्ञात करना हो, इसका अगर परिमाण अगर आपको ज्ञात करना हो तो परिमाण कैसे निकालेंगे, तो परिमाण निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। ये किसके लिए है, परिमाण के लिए। जब आपको परिमाण निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, और बराबर किसके लिए होगा, इस परिणामी सदिश के। ठीक, अब छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वियोजन हम किसके लिए कर रहे हैं, आयताकार के घटक के लिए। ये जो भी सिस्टम आप यहाँ पे सीख रहे हैं, ये आयताकार घटक के लिए ही काम देगा। देखिए अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु है जिसपे बल लग रहा है 60 डिग्री के एंगल पे, और ये बल दिया हुआ है 40 न्यूटन। 40 न्यूटन का बल दिया हुआ है, और ये आपसे पूछ रहा है कि एफ एक्स कितना होगा और एफ वाई कितना होगा। मतलब एफ एक्स की दिशा में कितना बल लगेगा और एफ वाई की दिशा में कितना बल लगेगा। तो अभी आपने जो फार्मूला पढ़ा, अगर ऐसा आपको क्वेश्चन मिलता है कभी, तो फार्मूला पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आपने पढ़ा है कि एफ एक्स बराबर कितना होता है, अभी लिखे हम कि हमेशा क्षैतिज वाले से एक्स की दिशा में क्या बनाता है, कॉस थीटा बनाता है। तो ये कितना हो गया, एफ एक्स बराबर एफ कॉस थीटा। एफ हमारे पास कितना है, 40 न्यूटन है, और कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ कॉस 60 लिखेंगे। तो 40 कॉस 60 होता है 1/2 होता है, कॉस 60 1/2 इंटू कर देंगे 1/2, ये कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 20। तो ये कितना आ गया हमारा 20 न्यूटन। किस दिशा में बल, एफ एक्स की दिशा में। इसी टाइप से अगर आपको एफ वाई की दिशा में अगर बल पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे, इसके साथ कौन सा एंगल बनता है, साइन थीटा, इसके साथ साइन थीटा। तो ये हमने पढ़ा फार्मूला एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा, एफ हमारे पास है 40 और साइन थीटा का मान 60 रखेंगे। 40 इंटू साइन 60 होता है √3/2, ये कटा 20 से, टी आंसर आया 20√3। क्या आया 20√3। तो इस टाइप से आप एफ एक्स और एफ वाई ज्ञात कर सकते हैं अगर आपके पास परिणामी सदिश क्वेश्चन में दिया हो तो, राइट। इसीलिए हम पढ़ते हैं घटकों में सदिशों का वियोजन, किसके लिए, आयताकार घटक के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। चलिए क्वेश्चन देते हैं, आप इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है आपका कि ए वेक्टर का घटक एक्स दिशा में, ए वेक्टर का घटक एक्स दिशा में दिया हुआ है -25 मीटर, और ए वेक्टर का घटक वाई दिशा में दिया हुआ है 40 मीटर,
आपसे पूछ रहा है ए वेक्टर का परिमाण कितना होगा और साथ में ए वेक्टर के बीच का कोण पूछ रहा है, इसे आपको ज्ञात करना है। ठीक, ए वेक्टर के दो दिशाएं दिए हुए हैं, दोनों घटक हमारे पास दिया हुआ है। एक्स दिशा में -25 मीटर और ए वेक्टर का घटक वाई दिशा में 40 मीटर दिया हुआ है। और आपसे पूछा जा रहा है कि ए का परिमाण कितना होगा और ए वेक्टर के बीच का कोण कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप डायग्राम अगर बनाते हैं तो कैसा डायग्राम बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। ये पॉजिटिव एक्स, ये -x, y -y। ए वेक्टर का एक्स दिशा में -25 है तो -25 है तो इधर कहीं होगा, इसको हम बोलते हैं -25 मीटर। अब y की दिशा में कितना है, पॉजिटिव, ऊपर की ओर 40 मीटर। तो मतलब आप यहां से ऊपर जाएंगे कितना, 40 मीटर। कितना, 40 मीटर। और जब इसको आप इससे कनेक्ट कर देंगे, ये लाइन हमारी कुछ ऐसे ऊपर तक जाएगी, तो यहां से यहां भी कितना होगा, 40 मीटर ही होगा क्योंकि ये समांतर होगा। और जब ये आप इसको इसके साथ मिलाएंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, ए वेक्टर मिलेगा। ठीक, ये y की दिशा में है, ये x की दिशा में है और ये y की दिशा में है। तो यदि अगर आपसे पूछ रहा है ए वेक्टर का परिमाण, तो परिमाण ऐसे निकालेंगे। परिमाण के लिए आप लेंगे स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट किसका लेंगे, 40 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। ठीक, कितना आ जाएगा, 40 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 4 4 जा 16, 00 प्लस 25 का 625 अंडर रूट 1600 और 600 2000 2225 2225 अंडर रूट, ये आया परिमाण। अगर आपसे पूछता है थीटा, अगर आपसे एंगल पूछ देता है तो एंगल क्या होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे माइनस में है तो हम इधर कहीं जाएंगे, क्योंकि इधर माइनस जा रहा है तो हमारा जो ए वेक्टर मिलेगा इस दिशा में मिलेगा, ऐसा। ठीक, अब कोण आपसे पूछा है ए के बीच का कोण। मान लीजिए हमने इसको माना थीटा और इसको हमने माना अल्फा। दो कोण बनेंगे, एक इसके साथ 40 मीटर वाले के साथ और एक इसके साथ -25 मीटर वाले के साथ बनेगा ना। तो क्या होगा कि हम कैसे कोण निकालते हैं, अगर हमें tan थीटा निकालना है तो हमने कहा था कि जिसके साथ कोण बनता है वो नीचे रहेगा, तो हम 40 को नीचे लिखेंगे, और जो जिसके साथ कोण नहीं बनता है वो रहेगा ऊपर, तो 25/40। तो ये कितना आ जाएगा, 5/8। मतलब थीटा बराबर tan इनवर्स 5/8 आ जाएगा। इसी टाइप से अगर आपको tan अल्फा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो tan अल्फा कैसे आ जाएगा, हमें पता है कि टोटल कितना है, 90 डिग्री है। टोटल अगर 90 डिग्री है तो अगर हमने थीटा निकाल लिया तो थीटा प्लस 90 डिग्री कर देंगे, नहीं थीटा प्लस 90 डिग्री नहीं, टोटल अगर 90 है तो अगर हम 90 माइनस थीटा अगर कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। ठीक, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स 90 माइनस थीटा। ठीक, बात समझ में आई। इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, वो दोनों क्वेश्चन आपको घर पे प्रैक्टिस करने हैं और उसका आंसर बताना है। ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसे आपको आंसर करके दिखाना है। पहला क्वेश्चन है, एक बल क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बनाता है। यदि बल का क्षैतिज घटक 60 न्यूटन है तो बल के ऊर्ध्वाधर घटक का मान ज्ञात कीजिए। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये डायग्राम कैसा बनेगा, कोई बल है, क्षैतिज से कितने एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, क्षैतिज से 30 डिग्री बना रहा है। अगर ये क्षैतिज है, एक्स की डायरेक्शन है, तो हम बोलेंगे ये कितना है, Fx है। ठीक, और y ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर की ओर, ये क्या हो जाएगा हमारा y, यानी Fy, जिसे उसी को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये क्या बनाएगा, कुछ
ये आयताकार घटक बना लेगा। जब आप इसको मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, आयताकार घटक बना लेगा। तो आपको Fy का मान ज्ञात करना है। आपके पास क्या है, Fx का मान दिया हुआ है कितना, 60 न्यूटन का। आपको Fy का मान ज्ञात करना है। आपके पास ना तो F है, केवल क्या है, कोण है, और साथ में Fx का मान है 60 न्यूटन। तो आप Fy ज्ञात कीजिएगा जो आज पढ़े हैं उसका यूज करके। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे दो घटक हैं x और y, जिसमें कि जिसका p वेक्टर दिया है 2 और 4। p वेक्टर के दो घटक कौन से हैं, 2 और 4। 2 किस दिशा में, x की दिशा में, 4 y की दिशा में, यानी 4j 2i। और यहाँ पे p प्लस f q का मान दिया हुआ है 8 व 7। 8 व 7 का मतलब 8i प्लस 7j, क्योंकि 8 x का घटक है x की दिशा में तो हम i दिखाएंगे, और ये y की दिशा में है तो हम j दिखाएंगे। तो आपके पास ये चीज दिया हुआ है। आपको सबसे पहले q वेक्टर निकालना है। यहां से v वेक्टर दिया हुआ है, इसमें पुट करेंगे, फिर इधर ले जाएंगे तो माइनस करेंगे तो q वेक्टर आएगा, और फिर उसका आपको परिमाण निकालना है। तो ये चीज आप करिएगा। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।